हमको अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है, अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है। पाकुड़ में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने नियोजन व स्थानीय नीति को लेकर निकाली जन आक्रोश रैली। मोहम्मद काजिरुल शेख की रिपोर्ट। झारखंड में 1932 के खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीयता नीति लागू करने और शराबबंदी की मांग कर रहे बोरियो के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। उनके बागी रवैये ने झामुमो की नींद हराम कर दी है, हेमंत की सरकार को असहज कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने पाकुड़ पहुंचकर आदिवासी मूलवासी संगठन के बैनर तले रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम से जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में आदिवासी छात्र छात्राओं के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। चिलचिलाती धूप में आदिवासी हॉस्टल के छात्र छात्राओं को लेकर रैली में शामिल हुए। रैली स्टेडियम से निकलकर आम्बेडकर चौक और फिर वहां से लौटकर लड्डू बाबू आम बागान गोकुलपुर पहुंचा। लोगों का कहना है कि जो 1932 का खतियान लागू करेगा, हम लोग उसी के साथ हैं। इस दौरान सभा में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बताया कि मुझे पार्टी से निकाला जा सकता है, लेकिन इस माटी से नहीं। मैं कोई पार्टी विरोधी कार्य नहीं कर रहा हूं, बल्कि पार्टी द्वारा चुनाव पूर्व किए वादे को निभाने के लिए आईना दिखा रहा हूं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति नहीं बन पाना दुर्भाग्य की बात है। लोग कहते हैं कि मैं सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि लोबिन हेम्ब्रम सच और हकीकत को लेकर संघर्ष कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। क्योंकि हम अभी रूलिंग पार्टी में हैं और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, और उन्होंने चुनाव के पहले जहाँ जहाँ भी हम उनके साथ गए थे, हर मंच पर उन्होंने घोषणा किया था कि हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो है, मैं इस पर अमल करूंगा और इसको अमली जामा पहनाऊंगा। और सबसे पहले यहाँ के लोगों का जो डिमांड है और कि यहाँ का 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और खतियानी आधार पर नियोजन नीति, लेकिन आज तक इन्होंने इस पर कोई पहल नहीं किया। ठीक है, मान लिया लेट सवेट होता है, लेकिन विधानसभा में उन्होंने जो घोषणा किया, अपने से विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया कि अस्थायी नीति के आधार पर यहाँ खतियानी नीति के आधार पर अस्थायी नीति नहीं होगा, ये कोर्ट में खारिज हो जाएगा। उसी दिन हमने कहा कि अब इससे काम होने वाला नहीं है, और हमने उसी दिन ठान लिया कि इन्होंने वादा खिलाफी किया है, क्योंकि हर स्टेज को वो अपने से बोलते थे, हम लोग भी बोलते थे, और वो कहते थे कि सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ का एसपीटी एक्ट, यहाँ का सीएनटी एक्ट, यहाँ के 5 लाख रोजगारों को हम बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, बहुत सारी बातें। तो आज तक इस पर इन्होंने अमल नहीं किया है, और खास करके जो विधानसभा में उन्होंने जो घोषणा किया, उसी दिन हम सोचे कि अब इससे होने वाला नहीं है, और उसी दिन हमने वहाँ पर मीडिया वालों के साथ अपना बयान दिया था कि नहीं, अब हमको इसके लिए आपको पूरा झारखंड प्रदेश से निकलना पड़ेगा। अब हमको अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है, अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है, और इसलिए हमने समय निर्धारित किया था। ये हमारा रांची से हमने कहा था कि हम 3 तारीख को हमारा बोरियो विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जमा करके इस बात को मैं बताऊँगा, एसपीटी एक्ट क्या है, सीएनटी क्या है, और स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, तो उसका जो चुनावी एजेंडा था, उस पर उन्होंने पहल नहीं किया। इसको 3 तारीख को हमने वहाँ बहुत बड़ी जनसभा में हमने किया, और वहाँ के लोगों ने हमको विदाई दिया, और आज हम घर से निकले हैं, क्योंकि हम बोले थे कि हम 5 तारीख को घर से निकलेंगे, और जब तक ये सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति और एसपीटी और सीएनटी को नहीं बचाएगा, सख्ती से लागू नहीं करेगा, इसी के लिए हम घर से निकले हैं। और जब तक ये स्थानीय नीति नहीं बनाएगा, नियोजन नीति नहीं बनाएगा, तब तक हम घर से वापस नहीं आएंगे। और हमने ये भी कहा कि लास्ट अप्रैल तक अगर ये घोषणा नहीं करता है, तो हम 5 मई को पूरा झारखंड बंदी का हम आह्वान किए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आए हैं। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति व नियोजन नीति को लेकर उनका संघर्ष जारी है। वह घूम घूम कर पूरे राज्य में लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ के आदिवासी मूलवासी को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, पूरे राज्य में आंदोलन जारी रहेगा। बोरियो विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव से पहले किए गए वादों को नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना समाप्त हो जाने के बाद भी राज्य में विकास ठप है। आबुआ सरकार बनने का सपना अधूरा रह गया।
विधायक ने आरोप लगाया कि विधानसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। कई बार सीएम से मिले। सीएम से विधानसभा में 18 एमएलए उनके कक्ष में मिलकर स्थानीय नीति बनाने की मांग की। उन्होंने बैठक करने की बात कही, लेकिन एक बार भी बैठक नहीं हुई। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने 1932 खतियान के आधार पर नियोजन एवं स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। छात्र छात्राओं ने राज्य सरकार को खतियान आधारित नीति लागू करने की मांग की। साथ ही कहा कि जब तक यह लागू नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। रैली गोकुलपुर स्थित लड्डू बाबू आम बागान में पहुंचकर महासभा में तब्दील हो गई। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए। झारखंडियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार हाय 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 हाय, झारखंड सरकार हाय 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 हाय, झारखंड सरकार हाय 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 हाय। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करें। धन्यवाद।